सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बीपीएससी 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 का आपका TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.1 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन होगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, इंटर लेवल उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले बिहार पुलिस या फिर बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन जहाँ भी आपका होता है, जहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी अन कंपटीशन है, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या एसएसएल सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, इन सभी जगह भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर से ट्रेंगल से कंकरेंट से आपका सर्वांग से पूछा जाता है। इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक साथ में साथ लास्ट में हम 2 से 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको भी आप देखते चले जाएंगे, उसको भी आप साथ साथ देखते चलेंगे। एक बार वॉइस क्लियर आ रहा है टीम बता दीजिएगा। इज ओके? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, चलते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी ज्वाइन करते जाएंगे अपने टीम व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है? सर्वांगता। सर्वांगता कहते हैं किसको? जैसे आपके पास आपके मैं प्रैक्टिकली थोड़ा मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ हम डेली के बेसिस पर मैथ्स रीजनिंग और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी लोग का हम एक एक चीज़ें नस्तनाबूद करेंगे। अगर आपको कोर्सेज लेना है या फिर आपको पर्सनली हमें क्लासेज लेना है तो उसके लिए भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नो डाउट उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप क्लियरली आवाज़ आ रहा होगा सभी लोग को। चलिए, एक बार आवाज़ जिन लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार बता दीजिएगा साउंड इज ओके और नॉट। चलिए चलते हैं सीधे, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ओके, चलिए सर्वांगता कहते हैं किसको? कंकरेंट कहते हैं किसको? ये ट्रायंगल के बारे में मान लीजिए कि हमारे पास ये हैंड है, ये दोनों आपका मेरे पास हैंड है, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। एक ये हमारा अंगूठा, अगर ये है, ये अंगूठा जिसको कहते हैं, और या फिर हमारा ये फिंगर हो, जो भी हो, एक दूसरे से कंकरेंट है, यानी एक दूसरे कह सकते हैं जुड़वा। सिंपल भाषा में ये जो ज्वाइंट है, या फिर आप देखते होंगे जुड़वा, या फिर आपके फेस का ही सिमिलरली कोई दूसरा मिल रहा है तो वो एक दूसरे से कंकरेंट है, यानी कि कंकरेंट कह सकते हैं एक दूसरे से सिमिलर चीज़ें। इसी सारी चीज़ों पर ये जुड़े रहता है। अब डिपेंड करता है, ये ट्रायंगल आपका डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पर, या तो आपके इसका साइड सिमिलर होगा या फिर एंगल सिमिलर होगा, यानी भुजा सिमिलर होगा या फिर आपका कोण सिमिलर होगा। इसी के कुछ रूल्स होंगे यानी नियम्स होंगे, उसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एनी हाउ, चलिए टॉपिक्स पर कवर करते हैं। ट्रायंगल्स, ये सारे एग्जामिनेशन, ये पहला रूल है आपका साइड एंगल साइड 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 यानी ट्रिपल साइड। इसमें हम इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने इसमें राइट अप करके लाया ताकि आपको कोई भी चीज़ें रॉन्ग ना इन्फॉर्मेशन पहुँचे, साथ ही साथ शॉर्ट टाइम में यानी कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो साइड एंगल साइड 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 ट्रिपल एस जिसको कहते हैं, यानी भुजा 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 होना चाहिए। जिसमें से मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये आपका ABC आपका ट्रायंगल है इस तरह से, ABC ये आपका ट्रायंगल है इस तरह से, इस तरह से आपका ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये आपका ABC ऑलरेडी आपका यहाँ पर बना हुआ है, फिर से हम आपको रफ करके बना देते हैं। ये देखिए, ये ABC ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ट्रायंगल बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी कि फ्रीड हैं, कहाँ से आपको A यहाँ से भी डाल सकते हैं, B यहाँ से, C यहाँ से। लेकिन इसी की सिमिलरली आपको जो नेक्स्ट ट्रायंगल आप बनाएंगे तो उसका ABCD जो अल्फ़ाबेटिकली होगा उसके कंकरेंट होना चाहिए, यानी ये आपका कंकरेंट यानी सर्वांगता का ये सिंबल है, ये सर्वांगता का सिंबल है, ठीक है। इस तरह से ये अगर ये यहाँ पर A डाले हैं तो यहाँ पर सिमिलरली आपको यहाँ पर P डालना पड़ेगा, फिर आपको Q डालना पड़ेगा B के सिमिलर, और R आपका C के सिमिलर डालना होगा। तो यहाँ पर भुजा भुजा की बात कर रहे हैं, यानी जो इसका भुजा होगा, जो इसका लेंथ होगा, सिमिलरली इसका लेंथ के बराबर होगा। और नेक्स्ट आपका अगर बात करें हम BC का जो लेंथ होगा, सिमिलरली आपका PQR के लेंथ के बराबर होगा। और नेक्स्ट आपको बात करें हम, नेक्स्ट आपका अगर AC के लेंथ की बात करें तो सिमिलरली आपका PR के लेंथ के बराबर होना चाहिए, जो भी आपका डायरेक्शन है। तो आपका ट्रायंगल ABC में अगर देखेंगे, ट्रायंगल PQR में आपका AB बराबर हो जाएगा, आपका AB बराबर हो जाएगा PQ के। AB आपका जो लेंथ होगा, मान लीजिए अगर 5 है सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। सिमिलरली अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर का आता है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इसी तरह से BC बराबर QR हो जाएगा और AC बराबर हो जाएगा PR। ये आपका फ्रॉम SSS यानी भुजा 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 के
नियम के अनुसार आपका ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी समांतरता के नियम को फॉलो करते हुए, इस रूल को फॉलो करते हुए ये होता है। फर्स्ट ये आपका रहेगा एस 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 ट्रिपल एस का। सेकेंड रूल के बारे में चलते हैं। आपका भुजा लास्ट में ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कौन इस समानता का नियम को फॉलो नहीं करता है, कौन फॉलो करता है, ये अब लास्ट तक आपको बने रहने पर पता चलेगा। और ये जितने भी लाइव चीज़ें हैं बाद में हो सकता है डिसेबल कर देंगे, 1 से 2 दिन हम रहने देंगे, उसके बाद इसको डिसेबल कर देंगे। सारी चीज़ें आपको लास्ट में मेंबरशिप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको पता चलेगा। भुजा एंगल भुजा यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे। सिमिलरली आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये आप स्वतंत्र ए कहाँ पर डाल सकते हैं, बी कहाँ से डाल सकते हैं, सी कहाँ से डाल सकते हैं। उसी तरह से आपको सिमिलरली पी क्यू आर या कोई भी आप दूसरा चीज़ आप डाल सकते हैं, डी ई एफ या कोई भी आप ए बी सी डी नाम दे लें, लेकिन इसके कंकरेंट होना चाहिए, इसके सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने ए यहाँ डाला है तो पी यहाँ पर डालना होगा, या फिर यहाँ पर आपको डी भी डाल सकते हैं, यहाँ ई डालना है, एफ डालना है, इस तरह से आप डालना पड़ेगा बी के समलक्ष। ठीक है, इसमें आपका कौन की बात होगी, यानी एंगल की बात करेंगे। ये एंगल आपका बी, अगर ये एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी 60 होना चाहिए। तो इसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के लेंगे तो पता चलेगा ए बी का जो लेंथ है, ए बी जो साइड्स की भुजा है उसका पी क्यू के समान है, ए बी बराबर पी क्यू है। सिमिलरली कोण ए अगर बी में 60 डिग्री है जो कि इसके समलक्ष है, तो इसके समकक्ष आपका ये भी 60 डिग्री का होगा, तो पी बराबर कोण क्यू, पी कोण बी बराबर है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी सी की बात करें तो आपका ए बी सी का मान लीजिए जो भी लेंथ है, अगर आपका मान लीजिए एक्स है, ये भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, आप उसके बेसिस पर ले सकते हैं, ये आपका बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड के भुजा के नियम के अनुसार ये ए बी सी ट्रायंगल कंकरेंट है, यानी कि सर्वांगता है, सर्वांगता की ये सिंबल है, ट्रायंगल पी क्यू आर के समकक्ष है। नेक्स्ट आपका थर्ड नियम जानने की कोशिश करेंगे। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या है इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी कोण भुजा कोण बराबर होगा, यानी ए बी सी ट्रायंगल हमारा हो गया, ए बी सी, ये पी क्यू आर। इस तरह से देखेंगे तो हमारा बी के जो एंगल होगा ये 70 डिग्री है, तो ये आपका क्यू एंगल बराबर होगा, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा क्यू के बराबर 70 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली आपका अगर एंगल ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका कोण आर 30 डिग्री होगा, और समकक्ष ही होगा सब कुछ, यानी कोण सी बराबर कोण आर बराबर होगा 30 डिग्री। रिमेनिंग जो बचेगा टोटल आपका पता है 180 डिग्री तक किसी भी ट्रायंगल का वैल्यू, तो आप इसको प्लस माइनस करके यानी दोनों ऐड करने के बाद 100 ये बचेगा, तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करना क्योंकि आपका कोण भुजा कोण एंगल है, आपको बीच में ध्यान देना है कि साइड बीच में रहेगा, हमेशा साइड जो होगा बीच में रहेगा। इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है, इसके बीच के साइड्स की हम चर्चा करेंगे। हमेशा चार साइड जो होगा वो इसके बीच का होगा, यानी दोनों एंगल और एंगल के बीच में साइड होगा, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये सेकंड रूल को इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट में भी आपके क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए तो आपके साइड्स इस तरह से आपको बीच में रहेंगे, यानी कि ये अगर एंगल 70 डिग्री है, एंगल 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री का है, और लास्ट वाला भी 30 डिग्री का है, दोनों मिला करके आपके ये साइड्स के बीच में आएगा। तो ये आपका बी सी बराबर क्यू आर आएगा, ना कि साइड ये वाला आएगा, ना कि साइड ये वाला, ये साइड्स नहीं आएंगे, ये साइड्स। ठीक है, चलिए इसको अगर फॉलो करता है तो फ्रॉम साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल के तहत से आपका कंकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, सर्वांगसम होगा, यानी कंकरेंट होगा ए पी क्यू आर के तहत। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे एंगल साइड के तरफ से, यानी कोण भुजा के लेंगे नियम के अनुसार। फोर्थ नियम है आपका, तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के समकक्ष किस तरह से होगा। देखिए ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से देख सकते हैं, तो आपका साइड एंगल हो गया यहाँ 50 डिग्री, यहाँ पर कोण बी हो गया 70 डिग्री। सिमिलरली आपका कोण पी भी जो होगा 50 डिग्री होगा, और कोण बी के समकक्ष आपका बी कोण आर हो जाएगा 70 डिग्री। इसमें आपका आएगा कोण एंगल कोण, यानी दो पहले कोण की बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपका साइड की चर्चा करेंगे। साइड किस तरह से आपको देखना होगा, ये देखिएगा इस तरह से आपका एंगल ए बराबर हो गया पी के बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर क्यू के बराबर हो गया 70 डिग्री, और चर्चा होगा लास्ट में आपका साइड यानी भुजा की बारे में चर्चा करेंगे। तो साइड कौन से हो गए, पहले एंगल हो गया, उसके बगल में जो होगा उस साइड की चर्चा करेंगे, यानी इस साइड की चर्चा करेंगे, ना कि हम इसको चर्चा करेंगे, ना ही इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है आप पूछ सकते हैं दोबारा।
इसलिए मैं लाइव आता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब यहीं पर आपको सॉल्यूशन मिल सके। अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे सकता हूँ आपको, फिर बाद में समझ में भी नहीं आए और कोई भी दिक्कतें हो। और ये जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेज ये हो रही है 2 से 3 दिन में शायद मैं यहाँ इसको हटा दूंगा, 2 से 3 दिन के बाद इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस सारी चीज़ों को मैं मेंबरशिप में या फिर आपको एप्लीकेशंस में आपको चलेगा। BC बराबर आपका रहेगा और आपको PQ को बराबर। इसी तरह से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा आपका साइड्स बराबर होगा। ACC बराबर हो जाएगा AC बराबर या फिर PR के बराबर हो जाएगा या फिर QR के बराबर होगा, AC बराबर PR होगा या AC बराबर नॉट इक्वल टू QR या नन ऑफ दीज हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन A, B, C और D दिया रहेगा। आप बता सकते हैं, हालांकि BPSC में अब E ऑप्शन भी रहता है, नन ऑफ दीज या एक से अधिक। E ऑप्शन में एक से अधिक यानी एक से अधिक, हिंदी में लिख देता हूँ, एक से अधिक, एक से अधिक। इस तरह से आपको ध्यान देते हुए सारी चीज़ आपको जानने की जरूरत होगी। एक से अधिक वाले यानी देखिएगा जब हम चर्चा करेंगे AC, ये हमारा AC है, AC अगर क्योंकि BC और ये सारी चीज़ें एंगल का चर्चा हो चुका है। AC जो होगा हमेशा आपका PR के, ये PR ये उल्टा नहीं लिखना है, जब भी लिखाएगा सीधा लिखाएगा, RP नहीं हो सकता, तो ये PR के बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा। AC बराबर हो जाएगा आपका PR का। आई होप क्लियरली समझ आ रहा होगा, अगर आप समझ आ रहे हो तो बता सकते हैं। इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं फ्रॉम, यानी कि कौन एंगल कौन भुजा की तरफ से हम देखेंगे तो ट्रायंगल ABC इज कंकरेंट टू ट्रायंगल PQR का समकक्ष होगा, यानी समांतर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट रहेगा आपका 5th नंबर RHS, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा के समकक्ष में राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड्स के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि इस कंकरेंट है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए AC जैसे आपका ट्रायंगल है ABC, ये PQR है, तो राइट एंगल आपका BC पर आ रहा है, B पर आ रहा है, सेकेंड टर्म में आ रहा है, देखेंगे हम ABC, ये बीच वाले टर्म में आ रहा है, तो इसमें मिलेगा आपका PQR, इसमें भी राइट एंगल जो आएगा बीच वाले टर्म पर आएगा, तो इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा, इसी में क्वेश्चन यहीं से आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो B वाला बीच वाला आ गया, यानी ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल आएगा, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। साइड्स देखेंगे, इसमें आपका राइट एंगल आपको बता दिया संकोच होगा, उसके बीच में कोण आपको पता चल गया। उसके बाद भुजा, यानी भुजा अगर ये 13 है, ये AC बराबर है, तो सिमिलरली PQ पर सिमिलरली आएगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक, ये भी 13 होगा। और ये फिर आपकी बात करेंगे, देखिए AC बराबर PR बराबर 13 है, तो ये हाइपोटेनस आपका हो गया। PQ AB बराबर आपका आ जाएगा AB दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि AB बराबर PQ बराबर 5 आ जाएगा, इस भुजा आपका आ जाएगा। हाइपोटेनस और भुजा की चर्चा कर ली है, सिमिलरली अब एंगल की चर्चा करेंगे, ये 90 डिग्री है B, तो ये सिमिलरली आपका Q बराबर 90 होगा, तो ये राइट एंगल की बात होगा। तीनों अगर होता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड्स के, इसके बेस समकक्ष हम कर सकते हैं, इसके बेसिस पर ABC ट्रायंगल जो होगा आपका सर्वांग है, यानी समांगता को फॉलो करता है, एक तरह से सिमिलरिटी को फॉलो करता है, कंकरेंसी को फॉलो करता है, ये PQ के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर जानते हैं, दिए गए शीर्ष, क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से देख सकते हैं, दिए गए शीर्ष यानी वर्टिसेस, साइड्स, भुजा और एंगल कोण के आधार पर सर्वांगता यानी कंकरेंट ट्रायंगल है या नहीं, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका 3 से 4 क्वेश्चन है, एक हम बताएंगे, 1 से 2 बताएंगे, बाकी रिमेनिंग आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश करेंगे सारी चीज़ यहाँ पर आपको जवाब मिल जाए। आई होप की क्लियरली समझ आ रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। कमेंट आ रहा है सर यूपी में 62 में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए 1 सेकेंड, चलिए जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। देख सकते हैं अब पहला क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल ABC कंकरेंट है या नहीं आपको बताना है EBD के टर्म में। तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ABC आपका है, तो इसी तरह से हम डायगोनल इसको करेंगे EFD, E आपका स्टार्टिंग हो जाएगा FD, इसी तरह से चलेगा। अगर ये स्टार्ट आप करते हैं इस तरह से देख सकते हैं ABC, सिमिलरली आपको स्टार्ट करना होगा, यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेटिकली अगर आप स्टार्ट करते हैं D से तो DEF होगा, या E से स्टार्ट करते हैं
ई एफ जी होगा, या फिर आप पी से स्टार्ट करते हैं पी क्यू आर आ जाएगा, या फिर एक्स से स्टार्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड होगा। इस तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर बीच में कोई भी वर्ड्स आपको बाइफरकेट नहीं करना होगा, आपको इसी तरह से स्टार्ट करना होगा। सिमिलरली आपको देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, पहला ट्रायंगल ए बी सी बराबर ई एफ डी है, इसके टर्म में है, किस एंगल को फॉलो करता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शीर्ष भुजा और इसका कोण जानने की कोशिश करेंगे। इसके शीर्ष कोण किससे किससे सिमिलर है, और इसके भुजा किससे सिमिलर है, और एंगल किससे सिमिलर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं एंगल ए बी सी आपका हो गया, तो ए बी बराबर होगा आपका ई एफ के बराबर। ए बी के जो ये साइड से आपका ई एफ के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा अगर करें तो आपका नेक्स्ट आप देखिएगा, कलर चेंज कर देता है, बी सी बराबर हो जाएगा आपका एफ डी का, बी सी बराबर एफ डी का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आपको ब्लैक कलर से हम बता देते हैं, आपका इस साइड्स का आपका बराबर हो जाएगा इस साइड का, यानी कि सी ए सी के बराबर हो जाएगा, ये आपका ए सी बराबर हो जाएगा ई डी का, ए सी बराबर ई डी का। ठीक है, इस तरह से यानी तीनों साइड्स के बारे में चर्चा कर दी है हम, भुजा की ओर चर्चा कर दी है। शीर्ष का चर्चा करेंगे तो आपको ए बराबर हो जाएगा शीर्ष ई के बराबर हो जाएगा, ए बराबर ई का, बी का आपका एफ के बराबर हो जाएगा, बी आपका एफ के बराबर हो जाएगा, सी आपका जब डिसाइड करेगा डी के डिसाइडेड करेगा। ये इस तरह से एंगल आपको चर्चा करेंगे तो एंगल ही ए बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई से, और एंगल सी बराबर होगा आपका एंगल डी के से। ये आपका कंकरेंस के बेसिस पर आपको मैंने डिसाइड कर दिया। बाकी का 3 कमेंट्स है, आप उसको डिसाइड करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेता हूँ, आप बता सकते हैं, बताइएगा जब भी आप देखिएगा। तो ए आपका है किस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए होगा आपका एंगल आर के बराबर होगा। अल्फाबेटिकली पी क्यू आर मैंने बताया, आपका क्यू से स्टार्ट है यहाँ पर, तो क्यू आर पी यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको इसको बना के की कोशिश कीजिएगा और फिर बताइएगा। एम एन पी पहले एम एन पी बताया गया, तो इसके बेसिस पर इसको एक्स वाई जेड को भी आप इस तरह से बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नियम से सर्वांगता का नियम इसमें फॉलो हो रहा है ये बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस तरह से आपका डायग्राम दिया गया है, ऑप्शन से साइड एंगल साइड है, या फिर आपका एस 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 ए है, या फिर आपका कोई और भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये देख सकते हैं ए बी सी, आपको ए मैंने बताया स्टार्टिंग में कहीं से भी कोई भी डायग्राम होगा, लेकिन सिमिलरली उसको नेक्स्ट वाले को हमको समराइज करना पड़ेगा, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ए आपका ये एंगल है आपका ई के बराबर है, ए आपका ई, तो ए सी बराबर जो है साइड्स इसका ई डी के बराबर है, ये मिलने की ये है मिल रहा है। उसका नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। बी सी बी आपका ये बराबर है आपका डी एफ के, और आपका है ट्रायंगल ए बी बराबर है आपका ई एफ ई डी के। तो देख सकते हैं आपका एंगल यहाँ पर एंगल की चर्चा हो रही है, तो ये एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर है आपका एंगल ई की, एंगल ई की। ठीक है, तो आपका ये दो साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर है, एक तो ए सी बराबर है डी के, दूसरा आपका साइड से सी बी इज इक्वल टू आपका डी एफ का, डी एफ किसको फॉलो कर रहा है, एक तो साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है। इसके तरह से कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यानी ए सी बी ट्रायंगल है आपका कंकरेंट है आपका, यानी कि सर्वांगता को फॉलो कर रहा है एंगल डी ई एफ को। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, कंकरेंट लोज को समानता के किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये आपका आर पी क्यू आर है, पी क्यू आर यहाँ पर देख सकते हैं एम एल एम एन है, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल आपका यहाँ पर दिया है राइट एंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से ये देखने से यही पता चल जाएगा, जब भी है आपको राइट एंगल इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा, तो राइट एंगल को रहेगा एक 90 डिग्री का रहेगा। आर एच एस लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी राइट एंगल हाइट्स और हाइपोटेनस और उसके बाद साइड्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर साइड्स इसका बराबर हो जाएगा, आर एच का बराबर हो जाएगा आपका एम एल के बराबर, एम और एल के बराबर हो जाएगा, और एंगल आपका पी बराबर हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा, एंगल आर बराबर आपका हो जाएगा, एंगल आर बराबर हो जाएगा एल के बराबर हो जाएगा, और इस समानता का नियम को फॉलो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें आपको एक क्वेश्चन और भी है, इसमें किस नियम को फॉलो कर रहा है इसको आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट के लिए आपको इसको कवर कर देते हैं, देख थोड़ा सा बता देते हैं। ये एंगल एक्स बराबर है आपका एंगल टी के, एंगल टी के, और ये साइड्स आपको इस साइड्स के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, थर्ड वाला आपका थर्ड इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। ठीक है, इसके अनुसार आप बता दीजिएगा कौन सा है।
जब भी आप दीजिएगा ये सारी जो ट्रायंगल है, साइड एंगल साइड, ये आपका जो फॉलो कर रहा है ट्रिपल एस को फॉलो कर रहा है। साइड 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 यानी साइड 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 को फॉलो कर रहा है और आपका एक एंगल को फॉलो कर रहा है, एक एंगल को फॉलो कर रहा है जो आपका एंगल है y इज इक्वल टू, ठीक है। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यानी सर्वांगता को फॉलो कर रहा है आरटीएस का। इसी तरह से नेक्स्ट समांगता नहीं होगा, इस पर ध्यान देना है। लास्ट में बताया था आपको, जो लास्ट तक देखेंगे वो शायद उनको समझ आएगी, और नहीं देखेंगे एक क्वेश्चन आएगा किस एंगल में, कहाँ पर, किस सिचुएशन में आपका समांगता कंकरेंट नहीं होता। 5 मैंने ऐसे नियम बताया जिसमें आपको कंकरेंट होता है, और 3 ऐसे मैं आपको अभी एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप बता सकते हैं समांगता के नियम को फॉलो नहीं करेगा। वो है कौन सा? तो एक तो ट्रिपल ए, यानी कि ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल एंगल, कभी भी कोण 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 जो होगा ये 3 बार नहीं आएगा, यानी कोण 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 नहीं आएगा। रीजन बाय है कहीं ना कहीं कोण आपका यानी बीच में ट्रायंगल होने के लिए साइड होना जरूरी है। साइड नहीं होने के कारण यानी साइड नहीं होगा तो आपका वो समानता के नियम को फॉलो नहीं करेगा। एक तो ये रीजंस मैंने बता दिया। सेकेंड आपका नियम आपको ध्यान रखिएगा, एस आस, गधा का जो फुल फॉर्म होता है एस, क्या कहते हैं उसको? ए एस, आस कहते हैं, ठीक है। आस यानी एंगल साइड साइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको उल्टा फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी नहीं होगा। एस 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 याद रखने के लिए आपको उल्टा रहेगा, उल्टा फॉर्म में रखेंगे यानी साइड साइड ए भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बाकी सभी जगह समानता के नियम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये सारे तीनों छोड़ करके कहीं भी आप लगा दीजिएगा, कंकरेंट का लो को आपको फॉलो करेगा, उसके बेसिस पर साइड निकाल लीजिएगा, उसके बेसिस पर आप एंगल निकाल करके फाइंड करके बता दीजिएगा। ये 8 से 8 क्लासेस में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी जगह से मैंने उठा करके एक तरह से कंबाइन करके आपको बताने की कोशिश किया, ताकि डिफरेंट एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में, एसएससी जीडी में, या फिर आपको सीजीएल में, बिहार एसएससी में, बिहार इंटर लेवल में, या बिहार ग्रेजुएशन में बीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा। इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करिएगा। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का अगर ग्रुप आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर